हेलो दोस्तों। फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो ये हमारी यूनिट 5 का फार्माकोग्नोसी का लास्ट लेक्चर है। इसमें पढ़ेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के बारे में, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो बेसिकली देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है यूनिट 5 का। ठीक है, तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, यूवी रेज बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या एक टेक्निक है यूटिलाइज फॉर स्ट्रक्चरल इवेल्यूडेशन या इल्यूसिडेशन ऑफ एनी आइसोलेटेड अननोन केमिकल कॉन्स्टेंट, जिसका हमें पता ना हो उसका हम वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, वैलिडेशन कैसे करते हैं कि हमारे ये कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एप्लीकेबल फॉर नॉन ऑफ डिग्री ऑफ कंजक्शन ऑफ आइसोलेटेड कंपोनेंट। ठीक है, द अब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम कंपाउंड का पता लगाते हैं कि वो हमारा कौन सा कंपाउंड है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें द अब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी मेजर्ड by very dilute against blank solvent by using automatic recording by स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। सो इफ द आइसोलेटेड कंपाउंड इज कलरलेस, जो हमारा कंपाउंड कलरलेस है, अब्जॉर्ब रेंज कितनी कलरलेस रेंज का अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हमारा कोई कंपाउंड जो हमारा क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है कितने पे, 200 से 400 डिग्री सेल्सियस में, तो हम पता लगा लेते हैं वो कलरलेस कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो 200 से 400 nm अल्ट्रा वायलेट रे पे। और अगर यूवी रेंज ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड इज कलर्ड देन अब्जॉर्ब, वो कितने पे अब्जॉर्ब कर रहा है यूवी रेंज को, 400 से 700 nm पे। ठीक है, सो ये विजिबल रेंज होती है। ठीक है, देन द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमा या मैनिमा इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द कंपाउंड इज रिकॉर्ड इन nm विच कैन बी फर्दर कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड पीक्स ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम क्या करते हैं, हमने कोई ड्रग ली, जैसे उसका हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी है, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, उस सैंपल को रखते हैं, उससे लाइट पास करवाते हैं, और यहाँ हमारा अल्ट्रासोनिक वेव लगा हुआ होता है, उससे कनेक्टर होता है। ठीक है, उससे हमारा अल्ट्रा वायलेट रे जो इस से निकलती होती हैं वो हम सैंपल से पास कराते हैं, अपने ड्रग सैंपल से। अब क्या होता है, ये सैंपल अगर ये कलरलेस होगा तो ये 200 से 400 nm पे क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, और इतनी लाइट हमारा इस पे हमारा ये लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, अगर ये हमारा कलरफुल है, ठीक है, अगर ये कलर देता है ये सब्सटेंस, तो ये हमारा 400 से 700 nm की लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, वेवलेंथ को। तो ये हमारा इससे पता लगाते हैं, तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हमारा इतना इससे पता चल गया। अब इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो देन स्टैंडर्ड अगर इतना ऑब्जर्व कर दी तो मतलब कि ये ड्रग है हमारा। तो फर्स्ट इसमें टेक्निक यूज होती है यूवी विजिबल। यूवी विजिबल क्या होती है, ये अल्ट्रा वायलेट विजिबल। तो डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट आर एनालाइज बाय दिस टेक्निक, जैसे रेजरपाइन का जो यूवी विजिबल होता है, यूवी रे अल्ट्रा वायलेट विजिबल। ठीक है, तो वो 268 nm होता है, और जो मोरफिन का होता है 286 nm होता है, और कोचिकीन का जो कोल्चिकीन होता है उसका 260 nm होता है। ठीक है, और दूसरी होती है IR स्पेक्ट्रोग्राफी, जिसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक जो यूज होती है हमारी कैरेक्टराइजेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके द्वारा हम क्या पता लगाते हैं कि हमारा जो प्लांट का कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कि एल्कोऑक्साइड प्रेजेंट है, कि अल्कोहल प्रेजेंट है। तो आफ्टर आइसोलेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट parts that subjected to different spectroscopy technique for their characterization. So IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एक ग्राफ बनता है जिसमें पीक पे जो दिखता है वो हमारा स्टैंडर्ड रेडिएंट एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ होती है, वो हमारी कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें IR मेजरमेंट किया जाता है इस टाइप का। क्या होता है, यहाँ पे हम अपना सैंपल रखते हैं और उससे क्या होते हैं, IR इंफ्रारेड
क्या होते हैं, रेज गुजारते हैं। ठीक है, अब ये रेज हम उस पर क्या करते हैं, डालते हैं, तो ये हमारा इस तरह का चैम्बर बना होता है। ऊपर क्या होता है, यहाँ सैंपल रखा होता है, यहाँ फ्रेगनेंस, इस तरह से फ्रेगनेंस कनेक्ट होता है, रेफरेंस सैंपल रखा हुआ होता है, और देन यहाँ पे हमारा डिटेक्टर लगा होता है। देन यहाँ पे रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, तो ये हमारे सैंपल से पास होती हैं और इससे पास होती हैं, और यहाँ मोनोक्रोमेटिक सिस्टम लगा होता है। तो यहाँ स्प्लिटर, इससे क्या हो जाती हैं, ये सीधी रेखा में चलने देती हैं ये भी। देन यहाँ पर रीड आउट हो जाती हैं डिटेक्टर में। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्या होती है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बाय द सब्सटेंस। ये हम पता लगाते हैं कि हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, तो उसकी मदद से हम केमिकल कॉन्स्टेंट को पता लगाते हैं। सो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सैंपल, जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सैंपल में, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व करेगा, इन विच टेक प्लेस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियर केमिकल डिफरेंट एनवायरनमेंट विथ मॉलिक्यूल। सो इट कैन बी प्रोटॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन NMR होती है एग्जाम्पल, 1 हाइड्रोजन NMR और दूसरा और 13 कार्बन NMR। जो 1 हाइड्रोजन NMR होती है वो होती है यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मेजरिंग द केमिकल शिफ्ट या वैल्यूज डिफरेंट टाइम ऑफ पोजीशन प्रेजेंट इन इट। दूसरी होती है 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो गिव होती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑन द मॉलिक्यूल। तो प्रोसीजर क्या होता है इसमें, हमारा NMR में इस टाइप का मैग्नेटिक चैम्बर लगा होता है। यहाँ पे हम अपना RF ट्रांसमीटर यह सैंपल रखते हैं, ये सैंपल रखा हुआ है, यहाँ डिटेक्टर से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। देन हमारा ये मैग्नेटिक कंट्रोलर, इसको मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये हमारा RF ट्रांसमिटर फैक्टर को बता देता है। ठीक है, देन लास्ट होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज किया जाती है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्ट्रक्चर, जो भी कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ओरिजिनल मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो इसे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के रूप में बता देती है ये हमारी मास स्पेक्ट्रो। इसमें विच डील विथ इलेक्ट्रॉन मास इज मेनली डील विथ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन या सब्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, डिटर्मिनेशन ऑफ मास, चार्ज रेशियो एंड रिलेटिव ऑर्डेंस ऑफ आयन दैट प्रोड्यूस हैम द प्रोवाइड द मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। तो ये हमारा मास मेजरमेंट करता है, ये हमारा जो मास कॉम्प। देन हमारा इसमें से क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज फॉर कंट्रोल स्टडी ऑफ हर्बल ड्रग। तो बेसिकली इस टाइप से हमें क्वेश्चन को लिखना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक क्या होती है हमारी। ये टेक्निक होती है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड कंपोजिशन कौन कौन सा प्रेजेंट है। तो ये यूजुअली किस में यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट है, ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिसिटी मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प इन वेराइटी ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ हर्बल ड्रग कंपेयरिंग विथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, देन बैच टू बैच कंसिस्टेंसी के लिए यूज होता है, मतलब मॉनिटरिंग करती है स्पेक्ट्रल पैटर्न को कंट्रोल्स बाय बैच टू बैच। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल मार्कर एनालिसिस के लिए, नॉन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए, प्रोटेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए, रैपिड एनालिसिस के लिए, और बाय लेयरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी एनालिसिस हमारी इन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। थैंक यू।